caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूरन भारती और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पूरन सच सादियाबाद। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आप लोगों को सिंथेसिस का स्टडी अभी करा रहा हूं फिलहाल। तो मैं अब जो है आज के इस वीडियो में एंड कंजक्शन के द्वारा सिंथेसिस करना सिखाऊंगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है सिंथेसिस पर 5-6 वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। सिंपल सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस करना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस होता है कैसे किया जाता है उस पर और सारी वीडियो मैंने बना के पहले से अपलोड किया हुआ है। और वो सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके वो सारी वीडियो देख लेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एंड कंजक्शन के द्वारा सिंथेसिस कैसे किया जाता है। दोस्तों, कंजक्शन जो होता है ये क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए, क्योंकि यहाँ एंड कंजक्शन है और कंजक्शन के द्वारा सिंथेसिस करना है। दोस्तों, कंजक्शन दो वाक्यों या दो शब्दों दोनों को जोड़ने का काम करता है। मतलब कंजक्शन का मतलब जानते हैं, जोड़ना, संयोजन, संयोजक का काम करता है, जोड़ने का काम करता है कंजक्शन। तो कंजक्शन या तो दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है और दो शब्दों को भी जोड़ सकता है। तो यहां पर आपको दो शब्दों को जोड़ना है, या दो वाक्य रहेंगे तो उसको भी जोड़ लेंगे, लेकिन यहां पर अधिकांश आपको शब्द मिलेंगे। तो आपको समझना यह है कि दो या दो से अधिक जो वाक्य हैं, आप यहां पर जनरली आपको दो वाक्य ही मिलेंगे। तो मान के चलिए हम दो वाक्य पे पहले आपको बताना शुरू करते हैं। दो वाक्य हैं और उन दो वाक्यों में अगर अधिकांश चीजों में समानता पाई जाए, अधिकांश शब्दों में समानता पाई जाए, सिर्फ एक का दो शब्द, एक या दो शब्द क्या हो, भिन्न हो, तो जो एकाक शब्द भिन्न हैं उन एकाक शब्दों को क्या करिए, एंड कंजक्शन से जोड़ दीजिए। मतलब दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों में शब्दों की समानता बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर लिखा कि आई बॉट ए पेन, आई बॉट ए पेन, मैंने एक कलम खरीदा। और यहां पर लिख दिया मैंने कि आई बॉट ए पेंसिल आल्सो, ए पेंसिल आल्सो। समझिए बात को, कितनी भिन्नता है। यहां से लेकर यहां तक समान शब्द है, यहां से लेकर यहां तक देखिए समान है। अब भिन्न क्या है दोस्त, भिन्न यहां पर पेन है और यहां पर क्या है, पेंसिल है, यही भिन्न है। आल्सो इस बात का बोध किया कर रहा है कि मैं कलम खरीदा और पेंसिल भी खरीदा। तो पेंसिल भी खरीदा का मतलब अब इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि मैंने कलम और पेंसिल खरीदा। तो और लग रहा है, और की अंग्रेजी क्या होती है, एंड होती है ना। तो बस बन गया आपका सिंथेसिस। अब ये है, इसमें दो वाक्य यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक, इसमें शब्दों की समानता बहुत ज्यादा है। जो शब्द भिन्न है उस भिन्न शब्द को हमने क्या किया, एंड के द्वारा जोड़ दिया, तब बन गया सिंथेसिस। क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि आई बॉट BOUGHT बॉट ए पेन एंड पेंसिल। बस देखिए, ये हो गया आपका सिंथेसिस। बस ऐसे ही आपको सिंथेसिस करना है। मतलब एंड के द्वारा सिंपल सेंटेंस में सिंथेसिस तभी होगा जब शब्दों की, अधिकांश शब्दों की समानता होगी, सिर्फ एक दो शब्द भिन्न होंगे। तो जो एक दो शब्द भिन्न हो रहा है उसको एंड के द्वारा जोड़ दीजिए, अब बाकी सारी चीजों को कॉपी कर लीजिए। तो एक दो और एग्जांपल देखिए। जैसे हमने लिख दिया कि राजू कानपुर गया, हरीश भी कानपुर गया। तो यहां पर वेंट टू कानपुर और यहां पर देखिए वेंट टू कानपुर समान दिख रहा है। अब शब्द भिन्न कौन कौन है, यहां पे राजू और यहां पे हरीश,
और आल्सो इस बात का बोध कर रहा है कि यह तो गया, इसके साथ यह भी गया ना। तो आल्सो का कोई मतलब बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है। आल्सो ही एक ऐसा चीज़ है जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि समानताएं बहुत हैं और भिन्नताएं बहुत कम। तो जो भिन्नताएं हैं वो एंड के द्वारा जोड़ी जाएंगी। तो क्या क्या भिन्न है? हरीश और राजू। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ना कि राजू एंड हरीश, राजू एंड हरीश वेंट टू कानपुर। बस वेंट टू कानपुर, सिंथेसिस हो गया आपका। तो इस तरह से आप क्या करिएगा? सिंथेसिस करिएगा। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि यहाँ का सब्जेक्ट कुछ और है, यहाँ का सब्जेक्ट कुछ और है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक वाक्य और आपको देकर समझा रहे हैं, पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन जब दोनों को एंड के द्वारा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। अब यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का भी इस्तेमाल करना होगा। चूंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसमें देखिएगा इसमें क्या होता है। यहाँ पर आई है और यहाँ पर ही है सब्जेक्ट। अब देखिए लर्निंग माई लेसन और लर्निंग हिज लेसन, इसमें सिर्फ हिज अलग है, यहाँ पे माई अलग है। इस तरह की चीज़ें आप लर्निंग लेसन वहाँ पे है। चूँकि यहाँ का सब्जेक्ट कुछ और इसलिए इसकी पॉसेसिव केस अलग है, यहाँ का सब्जेक्ट कुछ और इसलिए पॉसेसिव केस अलग है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसको हम एंड के द्वारा सिंथेसिस करेंगे। लेकिन एंड के द्वारा इसको सिंथेसिस करने से पहले आपको एक नियम समझना होगा, और वह नियम है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। वह नियम है नियम 231। यह रूल 231 है। और रूल 231 क्या करता है कि अगर वाक्य में दोस्तों 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो अगर वाक्य में तीनों प्रकार के पर्सन का इस्तेमाल हो जाए तो पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या लगाते हैं हम लोग? सेकेंड पर्सन लगाते हैं, उसके बाद थर्ड पर्सन लगाते हैं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन लगाते हैं। और चूंकि ये सारे लग रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा और इसलिए इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। ठीक ना? तो यहाँ पर आप देखिए क्या करना होगा आपको। यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन है? ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन माने 31 का मतलब कि थर्ड पर्सन पहले होगा। तो थर्ड पर्सन पहले होगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले ही लिखेंगे, उसके बाद एंड लगा देंगे, क्योंकि 2 शब्द हैं तो एंड लगेगा ही, एंड आई। अब ही एंड आई के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब एम नहीं लगेगा और न ही इज लगेगा। क्या लगेगा? ये दोनों प्लूरल हो गए तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा दोस्त? आर लगेगा, आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब उसके बाद लर्निंग लगा लीजिए। लर्निंग यहाँ की चीज को छोड़िए और लेसन को भी कॉपी कर लीजिए। यहाँ की चीज को मैं क्यों छोड़ा हूं कि जब थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन 2 पर्सन मिलते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो चीज इस्तेमाल करते हैं उसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट वाला क्या है। फर्स्ट वाला के अनुसार पॉसेसिव केस बनती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है? यहाँ पर देखिए ये ही है ना, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर थर्ड पर्सन में आएगा ये चीज़ और हम लोग थर्ड पर्सन की पॉसेसिव केस इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डियर लेसन हो जाएगा, डियर लेसन हो जाएगा, THEIR। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही एंड आई आर लर्निंग डियर लेसन। तो इस तरह से आप सिंथेसिस करेंगे। ठीक, तो आप इस तरह से करिएगा। कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको देने जा, तो यहाँ पर मैंने 3 जो है सेंटेंस आपको दिया है और इसको हम लोग सिंथेसिस कर कर देखते हैं। बस थोड़ा सा हल्का सा टफ लगेगा बट है नहीं, बस समझना आपको है। देखिए यहाँ पर दिया है आई टेक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। आई टेक स्वीट, मैं मिठाई खाता हूँ। आई टेक बिस्कुट्स आल्सो, मैं बिस्कुट भी खाता हूँ। 3 सेंटेंस है। तो 3 सेंटेंस में देखिए मिलने जुलने वाली चीज़ क्या है? यह पहला सेंटेंस है, ये दूसरा और ये आपका हो गया तीसरा सेंटेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अधिकांश चीज़ें सेम टू सेम मिल रही है। यह मिल रहा है, यह मिल रहा है, यह मिल रहा है, यह सेम टू सेम मिल रहा है। इसको हमें कॉपी करना होगा। क्या हो जाएगा? आई
टेक हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें नहीं मिल रही, मिल्क, स्वीट और बिस्कुट, यही ना 3 है। देखिए दोस्तों, जब क्या हो कि जब दो चीजें होती हैं तो एंड के द्वारा सिंथेसिस होता है, लेकिन जैसे ही 2 से अधिक चीजें हो जाती हैं तो आप जानिए कि जितनी चीजें हैं उन सब चीजों को आप कामा लगा के लिखते चले जाएंगे और लास्ट वाली संज्ञा के पहले एंड लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है यहाँ पर ABCD, मैं ABCD खाता हूँ मान लो, तो आपको क्या करना होगा कि पहले ए लिखना होगा, फिर कामा, फिर बी के बाद कामा, फिर सी के बाद तक एंड लगाना होगा। माने जब कई शब्दों को एंड के द्वारा जोड़ा जाता है तो कई शब्दों को जब जोड़ा जाता है तो पहले के बाद जितने शब्द लिखेंगे उनके बाद कामा लगेगा और लास्ट वाले शब्द के पहले एंड लगेगा। देखिए जैसे मैंने लिखा है ना, जैसे भाई सब्जी, पालक, मूली, गाजर कुछ भी हो तो सब्जी, पालक, मूली, गाजर एंड लास्ट में लगाइएगा और जो भी होगा उसके आगे शब्द। तो इस तरह से आपको करना होता है जब 2 से अधिक शब्द आए। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आया। तो आई टेक के बाद अब इन सबको आप लिखिए, क्या हो जाएगा, पहला शब्द लिख लीजिए स्वीट, नहीं पहला है इसमें मिल्क, तो मिल्क ले लीजिए, पहला हो जाएगा आपका मिल्क, फिर कामा लगाइए, फिर स्वीट लीजिए, स्वीट हो गया, फिर लास्ट में आपका बिस्किट है तो यहाँ पर एंड, उसके बाद क्या हो जाएगा, बिस्किट हो जाएगा, बिस्किट्स, ये हो गया आपका। अब देखिए इस तरह से आप सिंथेसिस करेंगे। अब यहाँ पर ये सिंथेसिस आपका बन गया। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला जो सेंटेंस है थोड़ा सा लंबा है और इसमें आपको मैं समझाता हूँ कि इसमें कुछ है नहीं, बस दिखने में बहुत भड़काऊ लग रहा होगा बट कुछ है नहीं। देखिए आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, यहाँ सम स्वीट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए चीजें समान मिलेंगी। आई वेंट देयर इस्तेमाल हुआ, इससे मतलब नहीं है। आई वेंट टू बाई है ना, सम फ्रूट्स आल्सो। अब देखिए यहाँ पर पर्पज लिखा और सॉरी परचेज लिखा और यहाँ पर बाई लिखा है, तो परचेज का मतलब ही खरीदना होता है और बाई का मतलब ही खरीदना होता है। तो आप फ्री हैं सिंथेसिस करते समय चाहे परचेज लगाइएगा चाहे बाई लगाइएगा, दोनों नहीं लगाइएगा, परचेज या बाई, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम है। और उसके बाद यहाँ पर सम स्वीट्स है और यहाँ पर सम फ्रूट्स है, तो ये अलग है, बस सम भी मिल रहा है ना, इसमें सम भी मिल रहा होगा, देखिए सम भी मिल रहा है, सिर्फ अब डिफरेंस क्या है, स्वीट और फ्रूट, और यहाँ पर मीनिंग अलग, हल शब्द सिर्फ अलग अलग है लेकिन इन शब्दों की मीनिंग समान है, तो इसलिए इसको भी कॉपी करेंगे। तो कैसे बनेगा, ये लिखेंगे कि आई वेंट टू, अब देखिए मार्केट, ऊपर वाला सेंटेंस मेन है तो मार्केट, क्योंकि देयर माने वहां गया, वहां माने कहां गया, मार्केट गया, तो मार्केट को लिखिए आई वेंट टू मार्केट टू। अब आप टू के बाद चाहे परचेज लगाइए चाहे बाई लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बाई मतलब भी खरीदना और परचेज मतलब भी खरीदना, तो कोई भी लगा, चलिए हम बाई ही लगा देते हैं, टू बाई। अब सम दिया है तो सम लगा लीजिए, सम स्वीट्स एंड फ्रूट्स, बस। तो स्वीट और फ्रूट अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, स्वीट्स, उसके बाद लिख लीजिए एंड फ्रूट्स हो जाएगा, बस फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप सिंथेसिस करिएगा, इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो ऐसे बनाइएगा, ठीक। एक अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अगर क्वेश्चन बन जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से अगर प्रश्न बन जाता है तो उसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ 3 सेंटेंस है, एक सेंटेंस यहाँ, दूसरा सेंटेंस यहाँ और ये तीसरा सेंटेंस, इसमें लगभग चीजें कुछ समान मिलेंगी। वाई आर यू, वाई आर यू, वाई आर यू, 3 चीजें, 3 शब्द इसमें समान मिल रहा है, शब्दों की समानता मिल रही है। अलग अलग शब्द कौन है, ये सैड है, यहाँ नर्वस है और यहाँ पे केयरलेस है। मैंने बताया कि जब 2 से अधिक शब्दों को एंड के द्वारा जोड़ेंगे तो पहले वाले के बाद कामा लगाते चले जाइएगा और लास्ट वाले के पहले एंड लगाइएगा। तो 1 2 3, एक के बाद कामा लगा के नर्वस लगा के फिर लास्ट वाला ये आ जाएगा केयरलेस, इसके पहले एंड लगाइएगा। बनाता हूं इसको, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग वाई आर यू भी रहेगा सेम टू सेम, तो आर यू हो जाएगा। यहाँ हम सिंथेसिस कर रहे हैं, तीनों को एक ही में कर रहे हैं, वाई आर यू। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा क्या, सैड, सैड के बाद कामा, कामा के बाद नर्वस लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, नर्वस, फिर एंड, एंड लगाइएगा और लास्ट वाला केयरलेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका केयरलेस हो जाएगा।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंथेसिस एंड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एंड के द्वारा या एंड कंजक्शन का प्रयोग करके सिंथेसिस करने का नियम सिंपल सेंटेंस में एंड के द्वारा कैसे सिंथेसिस किया जाता है, इस पर हमने आज चर्चा किया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।